जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान में 7वीं मरदमशुमारी 1 मार्च से शुरू हो रही है। इसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे। दौरान मरदमशुमारी जब नुमाइंदे आपके घरों में मरदमशुमारी के लिए आएंगे तो हो सकता है कि आप घर पर मौजूद ना हो, तो घर में मौजूद खवातीन को मुकम्मल डेटा फराहम करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और बाज़ माएँ बहनें बात करने से भी हिचकिचाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस ज़हमत से हमारी माएँ बहनें कैसे बच सकती हैं, जिससे इनको घंटों दरवाजे पर खड़े होकर सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। अदारा शुमारियात पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी करने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुकूमत पाकिस्तान आपको ये सहूलत फराहम कर रही है कि आप अपनी मालूमात खुद शुमारी यानी कि सेल्फ एन्यूमरेशन के जरिए डेटा खुद दर्ज कर सकते हैं। इससे पहले क्या होता था कि महकमा शुमारियात के नुमाइंदगान आपके घरों में आते थे और मरदमशुमारी करते थे, लेकिन इस बार डिजिटल मरदमशुमारी है तो आप घर बैठकर ऑनलाइन भी अपने घर की मरदमशुमारी खुद कर सकते हैं। लेकिन ये सहूलत सिर्फ इनफरादी घरों के लिए है, इज्तिमाई घरों के लिए नहीं। ताहम हमारे शुमार कुनदगान घर घर जाकर मालूमात हासिल करेंगे और इज्तिमाई घराने जैसे कि हॉस्टल, मदरसे, यतीम खाने वगैरह शुमार कुनदगान के जरिए ही शुमार होंगे, लेकिन इनफरादी घराने खुद भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उमर हजात, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। चलते हैं जी हम अपने सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल की तरफ। सबसे पहले जी आपने जाना है जी self.pbs.government.pk। ठीक है, तो ये वाला जो आपको लिंक है, ये वाला लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके भी आप इस पोर्टल के ऊपर आ सकते हैं। तो जैसे ये पोर्टल आपके सामने डिस्प्ले होगा, सबसे पहले आपने अपने आप को खुद को रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो ये पेज आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है। सबसे पहले आपके ऊपर मोबाइल नेटवर्क है, तो जो भी आपके पास मोबाइल है आप उसके ऊपर क्लिक करें। मेरे पास जो इस वक्त नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ जैज़ है। आपने नंबर भी लिख लेना उसका। उसके बाद आपने पासवर्ड लगा लेना है। वो कह रहा है कि पासवर्ड मस्ट है मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एट लीस्ट 1 अपर लेटर, 1 लोअर लेटर, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल। तो इस पासवर्ड को आपने कहीं पर लिख भी लेना है ताकि भूल ना जाए। चलें जी, मैं अपना पासवर्ड मैंने डिसाइड कर लिया है। अपर कैरेक्टर भी उसमें शामिल हो, लोअर कैरेक्टर भी हो, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी हो, उसके बाद अल्फ़ाबेट भी हो। उसको आपने रीटाइप भी करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड को। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे आप। यहाँ पे आपने जी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है अपना और तहसील सेलेक्ट करनी है। ये भी रही मेरा खाना आ गया। वहाँ पे टिक करना है और इस कैप्चे को आपने टिक कर देना है। साइन अप करें। आपके मोबाइल पर एक OTP सेंड किया जाएगा। आपने उस OTP को यहाँ पे दर्ज करना है और कंटिन्यू करना है। तो आपका अकाउंट यानी आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम फिर सेल्फ एन्यूमरेशन वाला प्रोसेस। OTP मुझे रिसीव हो चुका है। OTP दर्ज करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है इसको। यहाँ पे मैसेज देखें, योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपने इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपने मोबाइल नंबर देना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था उस पासवर्ड को एंटर करना है और नीचे लिखना आई एम नॉट रोबोट। अगर कैप्चा होगा तो कैप्चा आपने सॉल्व कर लेना है। लॉगिन करते हैं जी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है जी लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपने जो डेटा देना है जी अपने घर के सरबराह का देना है। ये फैमिली इंफॉर्मेशन वाला जो पोर्टल है हमारा सारा। ये देखें जी, मैंने सबसे पहले अपने अब्बू का डेटा दिया है, उसके बाद डेटा हेड, उसके बाद एज, फिर जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस। साइड पे भी आप देखें हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि आपने उस फर्द को काउंट करना है जो 6 मंथ से आपके पास रह रहा है। तो अगर आपका कोई घर का फर्द भी है और वो कहीं बाहर काम करने जाता है तो वो आपके फैमिली में शुमार नहीं होगा। वो जहाँ पर काम करता है उसकी वो पॉपुलेशन है वो वहीं पे काउंट होगी। तो अगर वो बाहर काम कर रहा है और आगे भी उसी का वहीं पे इरादा है यानी कि किसी दूसरी सिटी में, तो वो वहाँ पर शुमार कुनदगान जाएंगे, उसको शुमार कर लेंगे। लेकिन अगर वो घर में ही रहता है
यानी कि अगर फैमिली एक कंसीडर उसको करना है जो एक ही घर में रहते हैं और खाते पीते इकट्ठे हैं, यानी उनका किचन भी एक है। बेशक 5 फैमिलियाँ 6 हैं, अगर वो किचन उनका इकट्ठा है, वो एक ही जगह पे खा पी रहे हैं, तो वो एक फैमिली काउंट होंगे। अगर सबके सेपरेट सेपरेट किचन है और उसके घर में आने जाने का रास्ता भी लग गया, तो वो हर फैमिली फिर अपना अलग अलग से डेटा अंदराज करवाएगी। इस तरह लिखने के बाद आपने लिखना है जी सेव मेंबर। अब जी मैं अपना डेटा देने लगा हूँ। उसके बाद ये हेड के साथ रिलेशन क्या है जी, सन या डॉटर वाले को क्लिक करेंगे, एज, उसके बाद जेंडर, उसके बाद मैरिटल स्टेटस और सेव मेंबर करेंगे। उसके बाद इस तरह मैं अपने छोटे भाई का, इस तरह जितने भी फैमिली मेंबर हैं 1 बाय 1 आपने सबका डेटा एंटर करना है, सेव मेंबर करते जाना है। उसके बाद रिलेशन, ये भी बेटा है, सन एंड डॉटर पे एज लिखेंगे, जेंडर, सेव मेंबर। इस तरह हम जब आप 1 बाय 1 तमाम फैमिली का डेटा एंटर कर लेंगे, तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो तमाम फैमिली मेंबर्स का डेटा आपको नीचे मिलेगा। जिसको आप एडिट करना चाहें तो ये पेंसिल के आइकॉन पे आप क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं, और अगर बास्केट बनी हुई है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, आप उसमें कोई तब्दीली करना चाहें तो एडिट कर लें, अगर नहीं करना चाहते ऊपर जाएं, यहाँ पे लिखा होगा गो टू नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हम जी अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं, हमें मजीद फैमिली मेंबर ऐड नहीं करनी। अब तमाम जो फैमिली मेंबर हमने ऐड किए थे उनकी मजीद डिटेल वो हमसे मांग रहा है। जो फर्स्ट फैमिली मेंबर था, जो घर का हेड था, उसके बारे में जी मजीद पूछ रहा है जी। आपने वो बेसिक इंफॉर्मेशन उसकी देख ले। नेम हमने पहले ऐड किया हुआ, रिलेशनशिप भी है, एज भी है, जेंडर भी है, मैरिटल स्टेटस भी है। तो यहाँ पे आ जाए रिलीजन मुस्लिम। उसके बाद मदर टंग पंजाबी है, नेशनलिटी पाकिस्तानी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने ये बेसिक इंफॉर्मेशन फैमिली मेंबर के, अब एक फैमिली मेंबर को उठाया, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। इसको स्क्रॉल करें नीचे आए तो एजुकेशन का आप डेटा आप करना है, अगर वो लिखना पढ़ना जानता है और बेसिक हिसाब कर सकते हैं, इसे यस कर देना है। और यहाँ पे इनरोलमेंट लिखा हुआ है, इनरोलमेंट स्टेटस यानी करंट अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि अभी वो किसी इदारे में पढ़ रहा है तो आप ये सिलेक्ट कर दें। अगर वो रिसेंटली यानी कि वो कभी किसी इदारे में पढ़ा था तो आप उसे हैव अटेंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन पास्ट लिख दें। और अगर वो कहीं पे भी यानी कि उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, वो घर में सीख गया है, तो आप नीचे वाला कर दें नेवर अटेंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसे हम इसे क्लिक करेंगे, 2 नीचे हमारे पास टैब और ओपन हो जाएंगे। पास्ट एजुकेशन लेवल लिख देंगे आप कि उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टाफ कर लेते हैं यहाँ पे कि उसकी स्टडी किस में, यहाँ पे सोशल साइंस है तो हम उसे सोशल साइंस कर लेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट पे चले। डिड यू वर्क नॉर्मली फॉर द लास्ट 12 मंथ, यानी 1 साल से वो कहीं पे पैसों के लिए या बगैर पैसों के लिए काम कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है। अगर कोई काम शाम कर रहा है, चाहे अपना है चाहे जॉब है, तो इसे यस कर दें। जैसे ही आप इसे यस करेंगे तो आगे टाइप ऑफ वर्क भी आ जाएगा कि वो किस तरह का काम कर रहा है, कि वो उसकी जॉब है या फिर वो ज़राअत का काम करता है या किसी कंपनी का मुलाजिम है या फिर उसका अपना कारोबार। तो आप लिखें, अगर अपना कारोबार है आप लिखें सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन एग्रीकल्चर, यानी कोई अपना काम है लेकिन ज़राअत नहीं है। उसके बाद है माइग्रेशन, यानी कि वो हिजरत करके आए हैं या इधर बेसिकली इधर गए। तो करंट बर्थ हमारी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान सेलेक्ट करें, और कब से है। उसके बाद जब वो देहाती एरिया था, शहरी एरिया था, तो आप शहरी एरिया में रहते हो तो शहरी एरिया सेलेक्ट करें। उसके बाद हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन द करंट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप इस ज़िले से कब से रह रहे हैं। अगर पैदाइश से रह रहे हैं तो आप सिंस बर्थ पे क्लिक करें। अगर कुछ सालों से रह रहे हैं तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करें जिस रेंज में आप वो फॉल करते हैं, 10 से 14 साल या 15 से 19 साल है, फिर 1 से 4 साल, 5 से 9। तो हम सिंस बर्थ सेलेक्ट करेंगे इसे कि बर्थ से इधर रहें। उसके बाद है फंक्शनल लिमिटेशंस, यानी कि कोई डिसेबिलिटी है बट डिफिकल्ट सीइंग, हेयरिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, मेमोरी एंड पर्सनल केयर। तो आप जिस तरह की डिसेबिलिटी अगर है तो आप उसको मेंशन कर दें, अगर नहीं है नो डिफिकल्टी। और यहाँ पे करेंगे सेव चेंज।
अब हमारा एक रिकॉर्ड जी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब जाएंगे जी हम नेक्स्ट स्टेप। ये देखिए जी हमारे पास फोर्थ रिकॉर्ड हमारे सामने आ चुका है। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले नेम है, रिलेशनशिप जो हम ऑलरेडी पहले इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये रिलीजन देंगे इसका, मदर टंग जो भी आपकी है, पंजाबी, सराइकी, उर्दू, वो सिलेक्ट करें आप। कौमियत आप देखेंगे पाकिस्तानी है हमारी, हम पाकिस्तानी सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन का अपडेट आप करना है, अगर वो लिखना पढ़ना जानता है और बेसिक हिसाब कर सकते हैं इसे यस कर देना है। और यहाँ पे इनरोलमेंट लिखा हुआ है, इनरोलमेंट स्टेटस यानी करंट अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी कि अभी वो किसी इदारे में पढ़ रहा है तो आप ये सिलेक्ट कर दें। अगर वो रिसेंटली यानी कि वो कभी किसी इदारे में पढ़ा था तो आप उसे हैव अटेंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन पास्ट लिख दें। और अगर वो कहीं पे भी यानी कि उसने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, वो घर में सीख गया है, तो आप नीचे वाला कर दें नेवर अटेंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे दो नीचे हमारे पास टैब और ओपन हो जाएंगे। पास एजुकेशन लेवल लिख देंगे आप कि उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टाफ कर लेते हैं यहाँ पे कि उसकी स्टडी किस में, यहाँ पे सोशल साइंस है तो हम उसे सोशल साइंस कर लेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, अगर आपकी जॉब शॉब है या कोई काम शाम कर रहे हैं तो आप इसे यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। आगे फिर उसकी डिटेल पूछेगा कि कौन सा काम कर रहे हैं आप। अगर जॉब है तो जॉब सेलेक्ट कर दें। उसके बाद ये कंट्री ऑफ बर्थ, कि कहाँ पे पैदाइश है, किस मुल्क की, तो पाकिस्तान है। किस ज़िले की पैदाइश है वो सिलेक्ट कर लें आप। उसके बाद शहरी एरिया था या देहाती, वो लिख लें आप। उसके बाद इस ज़िले में कब से रह रहे हैं, अगर आप सिंस बर्थ से रह रहे हैं यानी पैदाइश से रह रहे हैं तो आप सिंस बर्थ सेलेक्ट करें। उसका फंक्शनल लिमिटेशन लिख लें कि किसी किस्म की कोई माजूरी वगैरह है, अगर आपको डिसेबिलिटी, वो आप लिख लें यस। अगर नहीं है तो नो डिफिकल्टी पे क्लिक करें आप, सेव चेंज कर दें जी। हमने तमाम फैमिली मेम्बर का डेटा जो अपडेट कर दिया है। आप टॉप लेफ्ट के ऊपर देख सकते हैं ये फैमिली इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करें आप तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो आप देखते हैं तमाम फैमिली मेम्बर का जो डेटा यहाँ पे मौजूद है। जिस भी आप डेटा को आपको लगता है अभी इस फैमिली मेम्बर का डेटा मुझे दोबारा रीचेक करना चाहिए या इसमें कोई गलती है, तो आप क्या करेंगे, उस फैमिली मेम्बर के आगे जाएं, यहाँ पे आप पेंसिल बनी होगी, यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर इस फॉर्म पे आके उसका डेटा एडिट कर सकते हैं। चाहे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे एम्प्लॉयमेंट वाला है, चाहे माइग्रेशन वाला है, फंक्शन में कोई भी है वो आप तमाम डेटा एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप लेफ्ट के ऊपर एक फैमिली इन्फॉर्मेशन, उसके नीचे जी हाउसिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करें आप। अब आप घर के बारे में मालूमात देंगे। पहले जी रेजिडेंस स्टेटस ऑफ हाउस क्लिक करें, यहाँ पे लिखते हैं कि आपका अपना घर है, किराए पे है, ठीक है ना, या किसी ने आप गवर्नमेंट का कोई आपका क्वार्टर श्वाटर है जो भी है, तो अगर आपका अपना घर है तो ऑन पे लिखें, यहाँ पे ऑन्ड। उसके बाद आप लिखेंगे जेंडर ऑफ दी होम ओनर, के घर के मालिक का जेंडर क्या है, यहाँ पे क्लिक करें आप। मेल है या फीमेल है, ट्रांसजेंडर है तो आप उसे क्लिक करें। नंबर ऑफ रूम्स लिखेंगे यहाँ पे आप। उसके बाद जी यहाँ पे पीरियड ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपके घर को बने हुए कितना अरसा हो गया, तो आप सिलेक्ट कर लें उसमें जितने साल हो गए। यहाँ पे अपने लिखना है आपका बेक टिप ब्रिक्स हैं या ब्लॉक स्टोन है या लकड़ी का घर बना हुआ है या कच्ची ईंटों का कैसे है, तो हमारे पास बेक ब्रिक्स हैं तो आप इसे क्लिक करें, यानी पक्की ईंटों का बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ रूफ, उसकी घर की छत कैसी है, आरसीसी से आरबीसी है। उसके बाद टीयर गार्डर है, लकड़ी के है हमारे पास सिस्टम, तो हमारे पास लेंटर है तो आप आरसीसी या आरबीसी कर दें से। यहाँ पे आपने लिखा है ड्रिंकिंग वाटर, अगर आप घर का पानी पीते हैं तो आप इनसाइड हाउस लिख दें, अगर बाहर का पानी पीते हैं तो आउटसाइड हाउस लिख दें। उसके बाद सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, के बाहर से आप जहाँ पे लेके आए तो वह कहाँ पे है, कोई नल वगैरह लगा हुआ है, मोटर पंप है, प्रोटेक्टेड है या अनप्रोटेक्टेड है, या बोतल वाला पानी है, या कोई हम फिल्टर प्लांट से लेके आते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। लाइट सोर्स इन हाउस, घर की बिजली कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी है, सोलर पैनल है या कोई और सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे क्लिक करें। होम कुकिंग सोर्स क्या है आपके पास, सुई गैस है, सिलेंडर वगैरह भी करते हैं लेकिन बेसिक तो सुई गैस है। टाइप ऑफ किचन फैसिलिटी क्या है आपके पास, शेयर्ड है, सेपरेट है या फिर नॉन शेयर्ड, सबका कंबाइंड किचन है तो शेयर्ड लिखते हैं। टाइप ऑफ बाथरूम फैसिलिटी, इसे अगर एक ही बाथरूम है या दो तीन है तो आप उस हिसाब से, एक ही है तो आप उसे शेयर्ड लिख लें, अगर दो तीन है तो आप उसे सेपरेट लिख लें। टाइप ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, इसमें भी अगर एक है तो आप इसे शेयर्ड लिख लें, अगर दो तीन है तो उसे आप सेपरेट लिख लें। टॉयलेट फैसिलिटी कनेक्टेड विद, यानी कि वो पूछ रहा है
कि टॉयलेट में आपके सीवरेज सिस्टम है या फिर आपने कोई स्पेक्टिक टैंक वगैरह बनाया हुआ है या वो खुई वगैरह जो करते थे पुराने ज़माने में वो सिस्टम है। तो आजकल तो मोस्टली सीवरेज सिस्टम है, तो हम सीवरेज पे क्लिक करेंगे। अच्छा, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे देखें आप कि टीवी, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट। कम्युनिकेशन के लिए तो ज़्यादातर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हम इसे इंटरनेट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद टीवी है, ये 3 ही है हमारे पास। तीन है, मतलब अगर आपके पास इसके अलावा और भी है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद है जी एनीवन लिविंग अब्रॉड, क्या आपके घर पे कोई मेंबर बाहर रहता है? अगर यस कर दें या नो, अगर रहता है तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें। अगर यस करेंगे तो आपको उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी, कब से रह रहा है, किस वजह से रह रहा है। हम नो कर देते हैं। इसे स्क्रॉल करके नीचे आए और इसे कर दें जी रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ये जी हमारे घर का कंप्लीट डेटा, हाउस का भी, हाउस इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है और फैमिली इन्फॉर्मेशन भी दे दी है। आप साइड पे देख भी सकते हैं, फैमिली इन्फॉर्मेशन पे भी टिक लग गया, हाउस इन्फॉर्मेशन पे भी टिक लग गया। अब जैसे हम इसे रिव्यू करेंगे ये भी हमारा चेक हो जाएगा। उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे और हमारे मोबाइल पर एक UTN नंबर यानी कोड आएगा जिसे हम यूनिक टोकन नंबर बोलते हैं। जैसे आपके घर में कोई शुमार कुनंदा आता है मर्दमशुमारी के लिए तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो लिखा हुआ कोड आप उसको दे देंगे। जैसे वो अपने टैबलेट पर उसको एंटर करेगा तमाम डेटा उसके मोबाइल में शिफ्ट हो जाएगा उसके टैबलेट में। अगर किसी किस्म में तब्दीली करवाना चाहते हैं तो उसे बता दें, अदरवाइज आप उसे सिर्फ UTN देंगे तो आपके घर की मर्दमशुमारी सिर्फ हो जाएगी, आपको किसी किस्म की एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। चलें, जब UTN जनरेट करते हैं अब चलते हैं, जब इसको करते हैं रिव्यू। उसके बाद हम आएंगे रिव्यू इन्फॉर्मेशन में। रिव्यू इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं टोटल मेंबर है जी, उसके बाद मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ इज रिस्पोंडेंट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, क्या जो हमारे पास जो मालूमात दे रहा है वो घर का बंदा है, तो आप लिखेंगे जी यस। उसके बाद रिस्पोंडेंट नेम लिखेंगे आप। उसके बाद रिलेशनशिप टू हेड, तो सन और डॉटर। उसके बाद फादर, रिस्पोंडेंट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड यस किया तो हमने उस रिस्पोंडेंट नेम लिखा, फिर रिलेशनशिप टू हेड लिख दिया। उसके बाद हमने फादर लिखा, रिमार्क्स दिए। सेल्फ एन्यूमरेशन इज अ गुड वे, इट इज इजी एंड यूजफुल मेथड टू काउंट एवरीवन एंड गिविंग एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड होम विदाउट एनी हेजिटेशन। उसके बाद अपने रिस्पोंडेंट नेम जो भी होगा, जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसके हेड के साथ रिलेशन लिखना है। अगर हेड खुद है तो वहाँ पे हेड आ जाएगा, हेड का नेम आएगा, फिर वो अपने फादर का नाम लिखेगा। तो जो भी रिस्पोंडेंट होगा उसका फादर आएगा, उसका हेड के साथ रिलेशन भी यहाँ पे शो करेंगे। रिमार्क्स आपने देने हैं इसके बारे में जो आपका दिल करे, मैंने ये वाले दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सबमिट करना है, सबमिट हाउस होल्ड पे यहाँ पे क्लिक करें। वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू हैव इंटर्ड ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड करेक्ट हाउस डिटेल्स। वो कहता है आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी है फैमिली, नो एडिट विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। वो कहता है कि इसको आप सबमिट करने के बाद इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। हम इसे यस करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे मोबाइल पर एक UTN नंबर मिलेगा जिसे हम यूनिक टोकन नंबर बोलेंगे। वो आपने रख लेना है, मोबाइल में सेव कर लेना है, कहीं पे लिख के रख लें। तो जैसे ही आपके घर में कोई भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल ब्यूरो का बंदा या नुमाइंदा आएगा मर्दमशुमारी के लिए, तो आपने सिर्फ उसको वो नंबर लिखा हुआ दे देना है, पर्ची पे लिख के दे दें, जैसे भी दे दें या बोलकर बता दें। तो वो जैसे नंबर अपने टैबलेट पर, क्योंकि ये डिजिटल मर्दमशुमारी है, अपने टैबलेट पे एंटर करेगा तो ये तमाम मालूमात जो हमने तकरीबन आधा पौना घंटा लगा के लिखी है तो 1 मिनट के उसके पास चली जाएगी। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दोबारा देनी नहीं पड़ेगी। इसे यस कर दीजिए, कंग्रेचुलेशन। तो हमारे पास ये मैसेज रिसीव हो जाएगा। अभी ये UTN नंबर टू इन्फॉर्मेटर व्हेन ही शी इज विजिटर योर हाउस। वो कहता है कि जो भी ये UTN नंबर होगा, आपने को विजिटर आपके घर में आएगा, आपने उसको प्रोवाइड कर देना है। ये देखिए मेरे पास ये UTN नंबर रिसीव हो चुका है। आपको पता है कि आपको इस चैनल पर इस तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहती हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।